नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा जो टॉपिक है वो हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो आपका फर्स्ट टॉपिक थे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम लोग देख चुके हैं। वही हम बात करें तो मिडवाइफरी, जो मिडवाइफरी टॉपिक है वो भी हम लोग देख चुके हैं। और जो भी अभी तक नहीं देखे हैं, जो मैराथन क्लासेज नहीं लिए हैं, वो लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। साथ ही जो नया क्लासेज होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस नंबर पर 7050 87 29 96 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का यदि हम बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद हम बात करें तो मिडवाइफरी, और उसके बाद हम बात करें तो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर भी हम लोग हाल ही में समाप्त किए हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके रिगार्डिंग और हेल्थ प्रमोशन का भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे। तो हेल्थ प्रमोशन ये भी हो गया, 4 टॉपिक हो गया। आज हम लोग 5वां टॉपिक देखने जा रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि हमने आपको बता दिया कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देखने जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही मिनिमम 50 क्वेश्चन को तो हम लोग करेंगे ही, और जितना हो सके उतना हम लोग करेंगे। और 2 दिनों से आप लोगों की शाम वाली क्लास नहीं आ रहे थे, अब ट्राई करेंगे कि शाम वाले क्लास भी लाए, लेकिन अब थोड़ा सा टॉपिक कम बचा है, इसलिए एक टाइम ही आते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन खोज के, जो भी क्वेश्चन है वो सारे कुछ लेके आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मिलीलीटर, कह रहा है कि 100 मिलीलीटर माँ के दूध से कितना कैलोरी मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले भी जाने थे कि ये जो माँ के 100 मिलीलीटर से जो कैलोरी मिलता है वो कितना मिलता है। तो वो 66 कैलोरी मिलता है। कितना? तो 66 कैलोरी मिलता है। नेक्स्ट है कि एस्कारसियासिस होता है किस में? टेप वॉर्म में, या राउंड वॉर्म में, या हुक वॉर्म में, या पिन वॉर्म में। तो एक्सरसियासिस कहाँ पे होती है? तो ये आपका राउंड वॉर्म में होती है। कहाँ होती है? राउंड वॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बीसीजी टीके की खुराक है, मतलब बीसीजी टीका जो दिया जाता है उसमें कितना खुराक दिए जाते हैं। तो इसमें 0.5 मतलब मिलीलीटर खुराक बीसीजी टीका दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिफ्लक्स, जो रिफ्लेक्स दिया है, इंग्लिश में रिफ्लेक्स है, इसमें रिफ्लक्स कर दिया है। तो रिफ्लक्स समाप्त होता है कितने महीने में? 3 से 4 महीने में, या ये 5 से 6 महीने में, या 8 से 9 महीने में, या 1 साल में। तो ये कितने दिनों में समाप्त होती है? तो ये आपका 3 से 4 महीनों में समाप्त हो जाती है। अगला है कि ओरल थ्रस का कारण है। ओरल थ्रस का क्या कारण है? जीवाणु, या रिक्टसिया, या फफूंद, या विषाणु। तो ओरल थ्रस का जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वो क्या है? फफूंद है। क्या है? फफूंद है। क्या है? फफूंद। अगला है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है क्या? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? एस्काइसियोर कर हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रतौंधी आपको पता है किसकी कमी से होती है? तो विटामिन की कमी से होती है। नेक्स्ट है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन का नाम क्या है? मतलब इम्यूनोग्लोबिन क्या है? तो मतलब कि माँ के दूध में जो इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, उस इम्यूनोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? तो उसको, जैसे कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, IgG, या IgM, IgE, या IgA। तो माँ के दूध में जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो कौन सी होती है? तो वो IgA होती है। कौन सी होती है? IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है? चिकन पॉक्स के, क्षय रोग, खसरा, या डिप्थीरिया। तो किसके बचाव के लिए दिए जाते हैं? तो ये आपका
क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। किसके बचाव के लिए? क्षय रोग के बचाव के लिए BCG टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 12 से 15 महीने का बच्चा सीखता है क्या? सीधे चलना या सीढ़ी पर चलना या चम्मच प्रयोग करना या आसान शब्द बोलना। तो 12 से 9 महीने का बच्चा जो सीखता है वो क्या सीखता है? तो वो सीधे चलना सीखता है। क्या सीखता है? सीधे चलना। अगला है रोग होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने क्रिया को प्रतिरक्षा बनाने कहते हैं। मतलब रोग बनने के बाद जो शरीर में एंटीबॉडी बनने की क्रिया है उस प्रतिरक्षा को बनने को क्या कहा जाता है? तो उस प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो उसको सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में दाने निकलने तथा कोपलिक धब्बे का मुंह में होना इस रोग की विशेषता है क्या? पंपस का, चेचक का या रुबेला का या रुबोला का या रुबेला का। तो यह किसका होता है? तो यह आपका रुबोला का होता है। किसका होता है? रुबोला का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स का वायरस से यह रोग भी हो सकता है क्या? जर्मन जेल्स या हर्पीज जोस्टर या संक्रमण हेपेटाइटिस या इनमें से कोई नहीं। तो चिकन पॉक्स का जो वायरस है उससे जो होने वाला रोग है वह कौन सी होती है? तो आपका हर्पीज जोस्टर होती है। क्या होती है? हर्पीज जोस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जल्द आप लोगों को 1 से 2 दिन में एडमिट कार्ड को लेकर भी अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसको लेकर तैयार रहिए। आपका एडमिट कार्ड, आपका सेंटर के बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। अगला है कि पंपस के द्वारा किशोर लड़के में होने वाला जटिलता क्या है? तो पंपस के द्वारा जो किशोर लड़के में जो जटिलता होती है वो कौन सी होती है? तो नपुंसकता का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओरल पोलियो का दूसरा नाम क्या है? तो ओरल पोलियो का जो दूसरा नाम है वो क्या है? साइबीन। क्या नाम है? साइबीन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से ट्रिपल एंटीजन है। तो ट्रिपल एंटीजन क्या है? डीपीटी। क्या है? डीपीटी ट्रिपल एंटीजन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिप्थीरिया का कारक सूक्ष्म जीव है। मतलब डिप्थीरिया के कारक कौन से सूक्ष्म जीव है? तो इसका क्या है? कोरिनी बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया है। क्या है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का जन्म वजन इस आयु में पहुंचकर 2 गुना हो जाता है। बच्चों का जो जन्म है, जन्म के समय जो वजन रहता है वो कब पहुंचकर 2 गुना हो जाती है? तो ये आपका 6 महीना पर 2 गुना हो जाती है। जैसे कि मिनिमम जनरली यदि हम बच्चों का वजन की बात करें तो 2.5 से 3 kg के बीच में होती है। तो उसका जो वजन है वो बढ़ के 2 गुना हो जाता है। कब तक? तो आपके 6 महीने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के दांत निकलने की आयु क्या होती है? तो बच्चों में जो दांत निकलता है वो कब निकलता है? तो 6 महीने पर। उसकी जो दांत निकलने की आयु है वो कितना है? 6 महीना। अगला है कि प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्या? तो बेरी रोग या मरामस या पेलेग्रा या इनमें से कोई नहीं। तो बेरी रोग के कारण क्या होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कि कौन से कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है पोलेग्रा। क्या होता है? पोलेग्रा नहीं, मरासमस। क्या होती है? मरासमस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे द्वारा पहले त्यागे मल को क्या कहते हैं? बच्चा जो पहला मल त्याग करता है उसको क्या कहता है? तो उसको जो कहे जाते हैं
वो क्या है, मिकोनियम। क्या कहा जाता है, मिकोनियम। ये पहले भी हम लोग देख चुके थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वह कब हुआ था, ये आपका 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीसीजी का टीका किस विधि से दिया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वो सबक्यूटेनियस विधि के द्वारा दिया जाता है। कब, किस विधि से, जो सबक्यूटेनियस विधि द्वारा। नेक्स्ट है कि एस्केरियासिस का कारण सूक्ष्म जीव, एस्केरियासिस का कारण सूक्ष्म जीव है। कौन सा सूक्ष्म जीव इसके कारण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि ये एस्केरियस लिम्कोडाइसिस है। क्या है, एस्केरियस लिम्कोडाइसिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिजियोलॉजिकल पोलिया की उत्पत्ति होती है कब, जन्म के दूसरे या तीसरे दिन पर, या जन्म के छठे दिन बाद, या जन्म के 7वें दिन बाद, या जन्म के 24 घंटे के अंदर। तो ये कितने मतलब आवर में होती है उत्पत्ति। तो इसका हम पीरियड की हम बात करें तो वह जन्म के दूसरे या तीसरे दिन फिजियोलॉजिकल पोलिया की उत्पत्ति होती है। पीलिया की, पोलिया नहीं, पीलिया की। नेक्स्ट है कि गर्भ अवस्था में फोकिल एडिस की कमी के कारण होता है क्या, पैर हाथ में विकार, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, या मोतियाबिंद, या हृदय विकार। तो ये क्या होती है इसमें, तो मतलब कि यदि हम गर्भ अवस्था में जो फोकल एसिड की जो कमी होती है उसका कारण है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के कारण ये फोलिक एसिड होती है। नेक्स्ट है कि इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को कहते हैं क्या। तो इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को क्या कहते हैं, साल्क वैक्सीन। क्या कहते हैं, साल्क वैक्सीन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह जो मनाया जाता है वो आपको अगस्त का पहला सप्ताह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो अगस्त के पहले सप्ताह में ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे को मिमिक करते समय होने वाली प्रमुख मुख्य जटिलता है वो क्या है, तो वो आपका है एपिसरेशन। क्या है, एपिसरेशन। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदरीय अंगों का अम्बिलिकल कार्ड द्वारा जो बाहर उभर कर आने वाले को क्या कहा जाता है। तो उसको बाहर जो आते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे एम्फेलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम्फेलेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रूप का अर्थ है, क्रूप का क्या अर्थ है, तो क्रूप का आपका अर्थ है लैरिंगो ट्राइकियल ब्रोंकाइटिस। क्या है, लैरिंगियो ट्राइकल ब्रोंकाइटिस। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों में आयम इंजेक्शन देने का प्राथमिक भाग होता है। बच्चों में जो आयम इंजेक्शन देने का प्राथमिक भाग है वह क्या है, तो वो आपका वस्टर लेटरेसिस है। क्या है, वास्टर्स लेटरिस है। नेक्स्ट है कि लेरिंग्स में
बाधा के कारण होता है। लेरिंग्स में बाधा क्या किसके कारण होती है? तो ये आपका क्रूप के कारण होती है। किसके कारण होती है? क्रूप के कारण होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपका जो बच रहे हैं दिन, वो बचे हुए दिन आते आते आपका सारा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग शॉर्ट में जो बीविया क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। कह रहे हैं कि हुक वर्म द्वारा होता है क्या? तो हुक वर्म द्वारा होता है एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस क्या होता है? एस्केरिएसिस। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीईएम का दूसरा नाम है। पीईएम जो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका जो दूसरा नाम है वो आपका क्या हो जाएगा? वो क्वासियोरकर है। क्या है? क्वासियोरकर। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इन्फेंट के पोषण का सूचक होता है क्या? तो इन्फेंट के पोषक का जो सूचन है वो वजन होता है। क्या होता है? वजन इन्फेंट के पोषण का सूचक है। नेक्स्ट है कि नवजात शिशु की आँखों में जो गोने को खाई संक्रमण को कहते हैं क्या? तो नवजात शिशु की जो आँखों में गोने काई संक्रमण होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एप्थेलेमिक नियोनेटोरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरव कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि डिलीवरी के पश्चात पहले 3 दिन तक स्तन से निकलने वाली पीला गाढ़ा स्त्राव को क्या कहा जाता है? तो उस पीले गाढ़े स्त्राव के बारे में आप लोग जानते होंगे, इससे पहले भी हम लोग एक बार देख चुके थे इसको। तो उसको क्या कहते हैं? मिडवाइफरी में भी ये क्वेश्चन हमको मिला था। तो उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्कूल की आयु में विकासशील कार्य होता है क्या? तो स्कूल की जो आयु में विकासशील कार्य होता है वो क्या होता है? इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्रेडिटी। क्या है? इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्रेडिटी। इसका करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिर पर माप ... वर्ष में छाती की माप के बराबर हो जाती है। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। ये कितने वर्ष में होती है? तो ये लगभग 2 वर्ष में उनके बराबर हो जाती है। नेक्स्ट है कि एक इन्फेंट बिना सहारे के ... महीनों में बैठ सकता है। 2 महीने, 5 महीने, 4 महीने या 6 महीने। तो ये कितने महीने में बैठ सकती है? तो ये आपका 6 महीने में बैठ सकती है। नेक्स्ट है 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं क्या? 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक की अवधि को क्या कहते हैं? टोडलर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोडलर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग 50 क्वेश्चन के अराउंड देख लेंगे। कह रहा है कि नवजात काल होता है कब से कब तक का? तो नवजात काल कब से कब तक होता है? ये जन्म से 4 सप्ताह तक के बच्चा को नवजात काल कहते हैं। उसके बाद शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अनुप्रशासन का आरंभ ... महीने में हो जाता है। तो जो अनुप्रशासन का जो आरंभ है वो कितने महीने में हो जाता है? ये 6 महीने में हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक नवजात शिशु की लंबाई होती है कितनी? तो एक नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट है कि पहले 6 महीने में नवजात शिशु की लंबाई की वृद्धि दर कितना होती है? तो पहले 6 महीने में जो नवजात शिशु की लंबाई दर है वो कितना होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ होती है। हालांकि जन्म के कितने महीने बाद चेस्ट सरकमफेरेंस एंड हेड सरकमफेरेंस समान हो जाता है? ये हमने देखे भी थे अभी। 6 मंथ के बाद लगभग सिर के और छाती के मतलब कि सरकमफेरेंस क्या हो जाती है? परिधि मतलब वृक्ष और सिर की परिधि बराबर हो जाती है। अगला है परिधि, जैसे कि पूरा का जो किसी भी जो क्षेत्र है उसका जो पूरा मतलब कि लेंथ होती है वही परिधि होती है। कह रहा है कि नवजात शिशु में HB लेवल कितना होती है? तो नवजात शिशु में हम HB लेवल की बात करें तो वो 10 mg होते हैं। कितना होते हैं?
तो 10 mg होते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय क्या है, मतलब बच्चों को किस उम्र में टॉयलेट की मतलब संबंधित जानकारी है उसको बताना चाहिए। तो 1 से 3 वर्ष के एज में उसको हाँ 1 से 3 वर्ष के एज में उसको बताना चाहिए कि किस तरीके से टॉयलेट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर प्रीमैक्स प्रोसेस गर्भ अवस्था में फ्यूज नहीं होता है तो नवजात में निम्न डिफेक्ट दोष हो सकती है। तो नवजात में कौन सा दोष होता है, तो उसमें मतलब कि क्लेफ्ट लीफ हो सकती है। क्या हो सकती है? क्लेफ्ट लीफ हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि एक कॉन्जेनिटल जन्मजात ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर जिसमें कि बच्चों के पैर और प्लांटर फ्लैक्सेड होती है और अंदर तक मुड़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग मतलब कि एंकलेट डिसलोकेशन और क्लब फुट भी कहे जाते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग जन्मजात कुर्चना का है। तो यह कौन सा रोग होती है? ये आपका मतलब कि हेयर लिप जैसे दिया गया है, क्लिफ लिप या फ्रैक्चर, तो ये हेयर लिप और क्लिफ लिप दोनों हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या मतलब कि डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि कौन सी होती है। तो क्षय रोग की चिकित्सा में जो प्रयुक्त औषधि है वो क्या है? रिफैम्पिसी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परजीवी संक्रमण से होने वाला रोग क्या है, मतलब दूसरे जीव से संक्रमण किसके कारण फैलता है। तो ये मलेरिया से परजीवी से संक्रमित होने वाला रोग है, मतलब कि मलेरिया मच्छरों से होती है। हालांकि पैर का वह विकार जिसमें चलते समय पंजा धरातल से ऊपर और एड़ी धरती पर होती है, तो उस विकार को क्या कहा जाता है? तो उस विकार को क्या कहते हैं? तो उसको टैलीपीज कैल्केनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैलीपीज कैल्केनियस। टैलीपीज कैल्केनियस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका अभी हो जाएगा। और हम लोग आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का समय से पहले सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, जितने भी टॉपिक है। उसके बाद हम लोग वीविया क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक पढ़िए, एडमिट कार्ड आपका जल्द मिल जाएंगे। आपके सेंटर, आपके एग्ज़ाम भी अच्छे ढंग से चलेंगे। उसके लिए BTSC सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो कर रही है। थैंक यू।